देश के कई हिस्सों में मॉनसून अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। गुजरात के बाद अब असम में बाढ़ और भारी बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। लगातार हो रही बारिश और ब्रह्मपुत्रा समेत उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार चिंता बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मुताबिक पड़ोसी राज्य नागालैंड में बादल फटने की घटना के बाद कई इलाकों में बाढ़ का असर और ज्यादा तेज हो गया है। राज्य में करीब 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 6 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा की चपेट में आ चुके हैं। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ का असर सिर्फ लोगों के घरों तक ही सीमित नहीं है, खेती भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। करीब 48,742 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल असम में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक चराईदेव जिले में 2 और लोगों की मौत के बाद ये आंकड़ा बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट शामिल है। चराईदेव में लगभग 1.9 लाख, शिवसागर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा और जोरहाट में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप समेत कई जिलों में लाखों लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। बाढ़ ने सड़कों, पुलों, तटबंधों और अन्य बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 88,000 से ज्यादा घरेलू पशु और मुर्गियां भी इस आपदा से प्रभावित हुई हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। राहत और बचाव के लिए सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF, पुलिस, अग्निशमन और आपदा सेवा की टीमें लगातार मैदान में डटी हुई हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। राज्य में विस्थापित लोगों के लिए 90 से ज्यादा राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां भोजन, दवाइयों और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई दूर दराज के इलाकों तक अभी भी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल असम में बाढ़ का संकट पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन, सेना और राहत एजेंसियां लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन मौसम की चुनौती अभी भी बनी हुई है। उम्मीद है कि जल्द हालात सामान्य होंगे और प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।